बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बी एंड एस फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही लाजवाब हरी मिर्च के सालन की रेसिपी लेकर आया हूँ, जो ना सिर्फ दाल चावल और बिरयानी बल्कि रोटी और पराठे के साथ भी बहुत मज़ेदार होता है। बहुत ही सिंपल मगर मुनफरिद सी इस रेसिपी की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में लेंगे 50 ग्राम निकली हुई मूंगफली, 50 ग्राम छोटा छोटा कट किया हुआ खुश्क नारियल, 30 ग्राम सफ़ेद तिल। फ्लेम को मीडियम लो रखेंगे और हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट में अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कलर चेंज हो गया है और खुशबू भी आना शुरू हो गई है। इस पॉइंट पर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया। 2 मिनट मज़ीद रोस्ट कर लेने के बाद फ्लेम को ऑफ करके इसको साइड पे रख लेंगे। अब इसी पैन में लेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल और इसमें शामिल करेंगे 3 मीडियम साइज़ रफली कट किए हुए प्याज। मीडियम फ्लेम पर प्याज को ट्रांसलूसेंट कर लेंगे, मतलब प्याज को फुली ब्राउन नहीं करना। जो ही ये हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो जाए तो फ्लेम को ऑफ करके इसको ड्राई फ्रूट्स में शामिल कर देंगे। देखिए इस कंडीशन में प्याज को हमने रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स में डाल दिया है। अब इसको फुली ठंडा कर लेंगे और 4 से 5 टेबलस्पून पानी डाल के ब्लेंडर में पेस्ट बना लेंगे। इसी ऑयल में 200 ग्राम हरी मिर्चें शामिल करेंगे, जिनको मैंने इस तरह दरमियान से कट लगा लिया था। 3 से 4 मिनट मीडियम लो फ्लेम पर इनको पका लेंगे। फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना और साथ साथ हिलाते भी रहना है ताकि ये जल ना जाएं। 3 से 4 मिनट के बाद ऐसे वाइट कलर के मार्क्स आ जाएंगे। फिर फ्लेम को ऑफ करके इनको उतार लेंगे। कढ़ाई में हाफ कप ऑयल लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 टीस्पून मेथी दाना, 1/4 टीस्पून राई दाना और 1 टीस्पून कलवंजी। 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई कर लेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन। लहसुन को मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन कर लेंगे। लहसुन को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। जब इस कंडीशन में लहसुन आ जाए तो ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स और प्याज का पेस्ट। अच्छे से हिला लेंगे और 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और 3 से 4 मिनट के बाद ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी। अच्छे से हिला के मज़ीद 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। मैं लाल मिर्च ऐड नहीं कर रहा, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अब ऐड कर लेंगे 4 टेबलस्पून इमली का पल्प। ये 4 टेबलस्पून इमली को 15 से 20 मिनट नीम गर्म पानी में सोक करके रखा था। फिर इसको स्टेनर की मदद से स्टेन करके पल्प निकाल लिया था। 1 से 2 मिनट पका लेने के बाद ऐड कर लेंगे हरी मिर्चें। अच्छे से हिला लेंगे और 25 मिनट लो फ्लेम पर इनको पकने देंगे। 25 मिनट के बाद इनको देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये फुली तैयार हो चुकी हैं, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ करके इनको डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर ली है। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत नज़र आ रही हैं। ये मिर्चों का सालन हैदराबाद दक्कन में ख़ास तौर पर हैदराबादी बिरयानी के साथ बनाया जाता है। आप भी इसको बिरयानी के साथ बना सकते हैं, लेकिन ये रोटी के साथ भी बहुत मज़े का होता है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मज़ेदार सी इस रेसिपी को टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको रोटी के साथ टेस्ट कर रहा हूँ। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही जायकेदार है। अल्हम्दुलिल्लाह स्पाइसेस बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, आपको और मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माशाअल्लाह ग्रेवी भी भरपूर है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।